मौका तो है, लेकिन थोड़ा सा संभल कर। आज चंद्रदेव आपके कर्म भाव यानी दशम भाव में गुरु और शुक्र के साथ रहेंगे, मतलब काम, पहचान, पब्लिक इमेज, करियर ग्रोथ और सामाजिक प्रभाव को काफी सक्रिय कर सकती है। गजकेसरी योग का प्रभाव लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। आपका सम्मान बढ़ने का संकेत है और रुकी हुई चीजें अब कुछ गति सी महसूस आपको करा रहे हैं। वही शुक्र और चंद्र का साथ आपका आकर्षण बढ़ा रहा है, खास तौर से आपके कर्म स्थान पर, आपके करियर पर, आपके जॉब पर, आपके बिजनेस पर। आपका एक आकर्षण आज बढ़ता हुआ सा महसूस हो रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए आपको फील हो रहे हैं। सोशल सपोर्ट, इन सब चीजों के लिए आज स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। क्या आपको लग रहा है कि यार समय धीरे धीरे अब आपकी तरफ रुक कर रहा है? क्या आपको लग रहा है कि यार जो कार्य रुका हुआ था उसमें अब गति आ रही है, या फिर आज आपके काम को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है? लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर एक चीज है कि एक छोटी सी जल्दबाजी या फिर गलत टाइमिंग आपकी बनती हुई स्थिति की दशा भी बदल सकती है, दिशा भी बदल सकती है। तो ये जानते हैं क्या कहते हैं आज के नवग्रह कन्या राशि के आज के राशिफल में। करियर में आज मूवमेंट दिखाई दे सकता है, यानी कि आज का दिन आपके करियर को लेकर के काफी अच्छे शुभ संकेत लेकर के आया है। जो लोग पिछले कुछ समय से रिकॉग्निशन, रेस्पॉन्स, अप्रूवल या फिर सपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, आपको लगता था कि यार मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको लग रहा था कि यार अप्रूवल नहीं मिल रहा, अगर ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में आप महसूस कर रहे थे, तो आज आपको इस तरफ से सकारात्मक संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉस या सीनियर आपकी बात को पहले से ज्यादा महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। आज प्रेजेंटेशन हो, मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, पब्लिक कम्युनिकेशन में आपका प्रभाव काफी मजबूत रह सकता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, अननेसेसरी एक्साइटमेंट या फिर दूसरों पर जल्दी भरोसा करना, ये स्थिति को बिगाड़ सकता है। तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। देखिए, आज काम बनते हुए तो आपको महसूस हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत होगी, निरंतरता की बहुत जरूरत होगी। क्या है मानवीय स्वभाव, जब कुछ हमें अच्छा सा प्रतीत होने लगता है तो हम उसकी तरफ से थोड़े बेफिक्र से हो जाते हैं। अरे यार ये तो अच्छा हो रहा है, हो जाएगा, थोड़ी देर में करेंगे तब भी अच्छा ही रहेगा। कुछ इस तरह की हमारी मानवीय प्रकृति कुछ लोगों में ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जो काम अच्छा हो रहा है उस पर और अच्छी तरीके से अपना ध्यान लगाइए ताकि वो और अच्छा हो सके। जहां कहीं कुछ गति कम दिखाई दे रही है वहां पर थोड़ा सा उसको पुश करिए। कैसे? थोड़ी मेहनत उस और अलग से कीजिए, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत उस और कीजिए। तो ये आपके करियर में एक नया मूवमेंट आपको दे सकती है। कोई नई जिम्मेदारी आज करियर में, जॉब में आपको प्राप्त हो सकती है। नई विजिबिलिटी या फिर अचानक से एप्रिसिएशंस के योग आज कन्या राशि वालों के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि यार अब मेरी मेहनत जो है उसे सराहा जाने लगा है, उसको हमारे बॉस जो है वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना है। जेलेसी, कोई क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, हमारा फोकस इसी चीज पर होना चाहिए। और हिडन कंपटीशन है कोई, अप्रत्यक्ष रूप से आपको कहीं दिखाई देता है कि यदि आप वहां पर थोड़ा वर्क अधिक करें तो आपकी स्थिति मजबूत बन सकती है, तो वहां पर करिए। हिडन कंपटीशन को इग्नोर करना आज आपके लिए ठीक नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आज दशम भाव में तीन ग्रह हैं, शुक्र, गुरु और चंद्रदेव। ये बहुत ज्योतिष शास्त्र में अच्छा योग बताया गया है। वहीं सूर्य और बुध की युति आपके 9th हाउस में बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के चीजें आपके पक्ष में है, लेकिन सावधानी थोड़ी सी आपको यहाँ पर रखनी है मेरे मित्र। व्यापार की बात करें तो आज क्लाइंट्स का अट्रैक्शन बढ़ सकता है। आपके प्रोडक्ट को लेकर के, आपकी बातों को लेकर के, आपके व्यवहार को लेकर के आज जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपसे अट्रैक्ट होते हुए, प्रभावित होते हुए आपको महसूस हो रहे हैं। नेटवर्किंग जो है आपकी, जो आपका एक जैसे कह लीजिए मित्र है आपके, जो आपका सोशल स्टेटस है, जो आपका नेटवर्क स्टेटस है या आपका नेटवर्क फील्ड है, वहां से कुछ लाभ की संभावनाएं आज आपके लिए बन सकती है। पब्लिक रेस्पॉन्स पहले से आज
बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, एजुकेशंस और कम्युनिकेशंस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आज विशेष रास्ते खुल सकते हैं, उनके लिए कुछ बड़े अवसर आज प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर के इन फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो आज का दिन आपके लिए कई प्रकार से कई मौके आपको दे सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट है, पेमेंट है, एग्रीमेंट है, इन सब चीजों को बिना पढ़े आगे ना बढ़ाएं। इन चीजों पर आपको थोड़ा सा गौर करना है, इनको एक बार पढ़ लेना है। एक बार पढ़ लिया उसके बाद दोबारा भी पढ़ लें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, एग्रीमेंट्स हो, उनको बिना पढ़े किसी के कहे अनुसार आप साइन मत कीजिए। कोई पेमेंट की बात है तो उसको भी आप देखिए। ऐसा होता है ना बहुत सी बार कि यार अब आपकी अगर बड़ी फैक्ट्री है, आपका बड़ी कंपनी आप चलाते हैं, तो वहां पे आपके सारे बहुत सारे कर्मचारी होंगे जो काम करते हैं। कोई सीनियर आपके जो काम करने वाले अधिकारी वगैरह हैं, होते हैं ना, सीईओ वगैरह होते हैं, मैनेजर टाइप होते हैं, मतलब एक डेजिग्नेशन होता है उनकी, और कंपनी में एक अच्छी उनकी एक रेपुटेशन होती है। अगर आप ऐसी कंपनी के मालिक हैं, ऐसी कंपनी चलाते हैं, तो कोई भी है, चाहे मैनेजर है आपके, कोई भी है, तो कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहते हैं तो उसको एक बार देख जरूर लीजिए। कई लोग हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि इस चक्कर में उनको काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। उनका एक रूटीन होता है कि भाई इस टाइम पर हम पेपर्स ले आना कि हम साइन करेंगे। वो जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो और जिम्मेदार कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो लाते हैं, और वो जो मालिक होते हैं वो साइन करते रहते चले जाते हैं। उनको पता है कि यार जो लाए हैं वो ठीक ही लाए, तो ऐसा मत करिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेरे मित्रों बचना है। कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छे संकेत लेकर के आया। बस अपनी क्वालिटी को और बेहतर अगर बना सकते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, और अपने व्यवहार को पहले से और अधिक मृदु यहाँ पर कीजिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर है। वाणी में कभी कभी कुछ कटुता लाने की संभावना को न्योता देती है। धन के मामले में आज आपको कई अवसर मिल सकते हैं। आपका कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते थे, कोई नया काम आप शुरू करना चाहते थे, उसके लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है। कई चीजों में अभी आपको कोई छोटा लाभ महसूस होता है, लेकिन ये आगे चल करके लिए आपके लिए बड़े लाभ की स्थिति को भी उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि कमाई के नए स्रोत बढ़ सकते हैं, कमाई में कुछ बढ़ोतरी की संभावनाएं आज का गोचर लेकर के आए, लेकिन यहाँ पर दिखावे में आकर के खर्च करने से आपको बचना है। इमोशनल स्पेंडिंग से हमने कल भी बताया था। यहाँ पर देखिए चंद्र और गुरु का साथ है, वहीं शुक्र और चंद्र का भी साथ है। यह आकर्षण बनाता है। बहुत से लोग समझ रहे होंगे मैं कहाँ कह रहा हूँ, उन चीजों को थोड़ा समझिए। तो दिखावे पर खर्च मत कीजिए, और इमोशंस में आकर के खर्च करने से आपको बचना है। और रिस्क लेकर के किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेने से आज बचिए। क्यों? क्योंकि मंगलदेव अष्टम भाव में, अचानक से कुछ चीजें करने की आपकी जिज्ञासा हो सकती है, आपके अंदर की भावना हो सकती है, आपको किसी से कोई ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है कि यार थोड़ा बहुत रिस्क नहीं भैया, रिस्क लेने से आप बचना चाहिए। मंगलदेव अष्टम भाव में है, ये आपके अष्टम भाव के और तृतीय भाव के मालिक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। समझदारी वाला कोई कार्य आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाला कोई कार्य कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की किसी की बातों में बहकावे में आने से आपको यहाँ पर थोड़ा सा बचना होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज आकर्षण काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में आज का जो दिन है वो नई खुशियों को जन्म दे सकता है। अगर कुछ दूरी चली आ रही थी तो वो आज दूरी जो है वो कम होती हुई आपको महसूस हो रही है। ऐसा कुछ फील हो रहा है शुक्र और चंद्र की युति से, और जहां बृहस्पति देव भी बैठे हैं तो गुरु का ज्ञान भी यहाँ पर है। तो अब कैसा लग सकता है कि यार हमारा रिश्ता जो है ना वो मजबूत हो रहा है, हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहचान पा रहे हैं, उनकी अपेक्षाओं को समझ पा रहे हैं। इस तरह की समझ आपकी आज बढ़ रही है। कम्युनिकेशंस भी आज आपका काफी अच्छा होता हुआ आपको महसूस हो रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस, पॉजिटिवनेस या फिर ओवर थिंकिंग, ये चीजें अपने अंदर मत लाइए, कुछ दूरी पैदा करने की संभावना को जन्म दे सकती है। तो बैलेंस बनाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों मंगल देव की जो दृष्टि है वो आपके 11th हाउस के साथ साथ आपके 2nd हाउस और आपके 3rd हाउस पर भी है। तो ओवर थिंकिंग हो सकती है, या फिर कम्युनिकेशंस जैसे बढ़िया हो रहा है, बातचीत बहुत बढ़िया चल रही है, अचानक से कोई ऐसा शब्द निकल जाए मुझसे जो उनको अच्छा ना लगे। तो इस तरह की चीजों को थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है। दाम्पत्य जीवन में आज प्रैक्टिकल प्लानिंग दिखाई दे रही है। किसी चीज को लेकर के आपकी आज बात बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर परिवार में अब जैसे आप हैं
तो आपका भांजा भांजी, आपका भतीजा भतीजी, उसको कोई विशेष सफलता मिलने के आज संकेत दिखाई देते हैं। आपको अचानक से पता चल सकता है कि यार आपके भांजे ने, आपके भतीजे ने, आपकी भतीजी ने, आपकी भांजी ने कोई अच्छा कार्य किया है। अब जैसे वो पढ़ाई से संबंधित हो सकता है, किसी प्रतियोगिता से संबंधित हो सकता है, मतलब इस तरह की सूचना एकदम से आपके जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति आपको करा सकते हैं। आर्थिक निर्णय आज आपके मुख्य विषय हो सकते हैं चर्चा के, किस प्रकार से हमें जीवन में आगे बढ़ना है, भविष्य के लिए अगर आगे क्या क्या योजनाएं बनानी है, किस प्रकार से बच्चों के भविष्य को तय करना है, किस प्रकार से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग्स आज आपके बीच में रहेंगी, पति पत्नी के बीच में, और पार्टनर का आपको पूर्ण सहयोग आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगलदेव यही कहते हैं कि भैया टोन थोड़ी सी और शब्दों का ध्यान यहाँ पर रखना जरूरी है। मंगलदेव है, अष्टम भाव में है, अपने ही घर में है, लेकिन भैया मंगलदेव की दृष्टि तो सेकंड हाउस पर है ना। इतनी अच्छी बात है कि जो वाणी भाव के स्वामी है वो 10th हाउस में बैठ करके चीजों को काफी हद तक आपके पक्ष में मोड़ने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा एसिडिटी, कुछ हल्की फुल्की बीपी की दिक्कत या फिर नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, मंगलदेव अष्टम भाव में बैठे हैं तो जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत कीजिए, वाहन तेज गति से मत चलाइए। मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि अगर वाहन चला रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है वो बैलेंस में हो, ज्यादा तेज ना हो, और किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। किसी भी चीज का डिसीजन लेना है तो उसमें तुरंत निर्णय वाली जो चीज होती है उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अच्छे संकेत लेकर के आया। एकाग्रता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मेमोरी आपकी पहले से ज्यादा शार्प होती हुई महसूस हो रही है, यानी कि आपको लगेगा कि यार आप पहले से ज्यादा जल्दी में जो हूँ चीजों को याद कर पा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन भी आज आपकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आज अलग ही एक आत्मविश्वास की अनुभूति होने का योग बन रहा है। उनके अंदर आज एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं जो हूँ तो अगर इंटरव्यू दे रहा हूँ तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, बड़े एग्जाम्स, बड़ी जॉब्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन काफी अच्छे संकेत लेकर के आए। लेकिन यहाँ पर बस थोड़ी सी बात यह है कि डिस्ट्रैक्शंस, इससे थोड़ी सी आपको दूरी बनानी है। क्या होता है मेरे मित्रों, जब हम बहुत तैयारी कर रहे होते हैं किसी चीज की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर आईएएस एग्जाम के जो वो होते हैं प्री वगैरह जो होते हैं, उनके रिटर्न वगैरह होते हैं, उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, या फिर इंटरव्यू के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो अब जब लगातार मेहनत कर रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि यार थोड़ी देर सो लें या थोड़ी देर टहल लें, मतलब बीच में कहीं ना कहीं ऐसी भावना कुछ लोगों की हो सकती है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यदि मन कर रहा है कि यार थोड़ा सो जाए तो सोइए मत, 2 मिनट लेट लीजिए, 4 मिनट लेट लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए। मतलब अपनी तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी आप न आने। भावनाओं की बात करें तो आज चीजें बदल रही हैं, जैसी भावनाएं आपके अंदर हो सकती है। अंदर से एक अलग खुशी की भावना आपके अंदर हो सकती है, लेकिन राहु की दृष्टि कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट या फिर कंफ्यूजन दे सकती है। तो इन चीजों से आपको दूर रहना है, ओवर थिंकिंग से आपको दूर रहना है। इसलिए जो दिख रहा है उसे तुरंत अंतिम सत्य मान लेना ये ठीक नहीं। दिख रहा है उसे महसूस कीजिए, उसको अच्छी तरीके से परखिए, उसके बाद उसको मानिए। देखिए, एकदम से जिस चीज पर हमारी नजर जाए वो वास्तव में वैसी ही है जैसी हमें उस टाइम दिखाई दे रही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। हो सकता है वो पहले चेंज हो या फिर आगे चल करके चेंज हो जाए, इस तरह की संभावनाएं तो हो सकती है ना। तो अंतिम सत्य उसको मत मानिए, एकदम से पहले चीजों को थोड़ा सा देख लीजिए फिर पहचानिए। महिलाओं के लिए आज का दिन सोशल रेस्पेक्ट का है, सामाजिक सेवा करने का आपका मनोभाव आज हो सकता है। कम्युनिकेशंस आपके काफी बेहतर आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पर्सनैलिटी इंपैक्ट आपका काफी अच्छा आज रह सकता है। लेकिन इमोशनल डिसीजन लेने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, बच्चों की प्रगति को लेकर के वरिष्ठ नागरिकों की कुछ सोच बढ़ सकती है। अपने अनुभव के आधार पर वो अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, अपने देवते देवतियों को एक अच्छा मार्ग सुझा सकते हैं। घर से जो काम करते हैं उनके लिए आज का समय बेहतर रेस्पॉन्स का संकेत दे रहा है, लेकिन टाइमिंग और डिसिप्लिन आपको दोनों चीजों को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना होगा। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर करें, कम्युनिकेशंस को अपने क्लियर रखें,
एल्डर्स की सलाह चुने, बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ जनों की सलाह को माने, तो अपनी सोच जो है वो प्रैक्टिकल बनाए। क्या ना करें, एक्साइटमेंट में आकर के कोई भी डिसीजन ना ले, किसी पर तुरंत भरोसा करने से बचे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपको यह महसूस करा सकता है कि यह समय धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन याद रखिए, जब खेल पलटने लगता है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? संभल करके आगे बढ़ना, चीजों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना, वही आपको उन्नति के पथ पर ले जा सकता है। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, मंगलवार का दिन है आज, और मंगल देव आपके अष्टम भाव में विराजमान है, तो आज हनुमान जी को गुड़ चने का भोग आप लगाइए, और उसी के साथ साथ लंगोट हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। जो पुरुष हैं वो हनुमान जी को आज लंगोट जो है वो भेंट कर सकते हैं, और जो महिलाएं हैं वो मंदिर में हनुमान जी को खड़ाऊ भेंट कर सकती है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखन निरंजन। हर हर महादेव।